हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने एमपीपीएससी प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है उस एग्जाम में सफलता अर्जित की है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके लिए अब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एमपीपीएससी के प्रिंसिपल के एग्जाम में सफलता अर्जित की है रिटन टेस्ट में, उन सभी को इंटरव्यू से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत एक्सटेंसिव और बहुत ही उम्दा तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आप कैसे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ये गाइडेंस प्रोग्राम दोनों मोड्स में कंडक्ट कर रहा है, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा जो ऐप है नेविगेट प्राइम, उस पर आप ऑनलाइन प्रोग्राम ले सकते हैं। नेविगेट प्राइम ऐप आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड पर, आईफोन पर, सभी पर फंक्शनिंग है और आप इससे जुड़ सकते हैं। दोनों ही गाइडेंस प्रोग्राम चाहे आप ऑनलाइन मोड में लें या ऑफलाइन मोड में, दोनों ही के लिए जो हमने फी निर्धारित की हुई है वो है 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उसको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी डिस्काउंट मिलने के बाद जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ और सारी क्लासेस, चाहे वो प्रिंसिपल की हो या दूसरी क्लासेस हो, उसमें वो हमारे साथ जुड़े थे, उनको इसमें 10% डिस्काउंट मिलने के बाद उनको ऑफर 700 में पड़ेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए आप लोग अगर चाहें तो प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं। इंटरनेट आपको बेनिफिट करेगा आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन को निखारे नंबर्स पर, मोबाइल नंबर्स पर, और आप और ज्यादा जानकारी लेकर इन इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आज का जो मेरा ये सेशन है ये डेडिकेटेड है इस प्रोग्राम के बारे में जो जानकारी है या जो हमारा स्ट्रक्चर पूरा रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी का जो सेशन है इसमें मैं कुछ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें कि हमें इंटरव्यू में किस तरह से अपियर होना है, किस तरह से इसकी तैयारी होती है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, किन किन एरियाज को आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरव्यू जो होता है दोस्तों, इंटरव्यू को लेकर के कई लोग ये मानते हैं कि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जैसे आपके रिटन टेक्स्ट की तैयारी होती है, रिटन एग्जाम की तैयारी होती है, उसी तरह से बिल्कुल विधिवत रूप से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप इंटरव्यू को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू में आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप सीरियस तैयारी करें तो आप इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है, एक आंसर या क्वेश्चनर होता है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें किस तरह से देना है। और दूसरी चीज होती है इंटरव्यू में आपका कंडक्ट कैसे होता है, आप किस तरह से अपियर हो रहे हैं इंटरव्यू में, ये सारी चीजें मिल करके आपके इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाएंगी। तो ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसमें हम इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। तो मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। रिटन टेस्ट आप सभी लोगों ने, जिन भी लोगों ने क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी बात है, वो सभी बधाई के पात्र हैं।
लेकिन अभी आपको ये बात समझना है कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेने से ही हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन तब होगा जब हम इंटरव्यू को भी पार कर जाएंगे और उसके बाद जो हमारा सिलेक्शन होगा वो फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आप सभी जानते हैं। अब इंटरव्यू का क्या रोल है? इंटरव्यू का रोल ये है कि अगर आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं या अगर आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स कम है, इस स्थिति में आपका इंटरव्यू जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा और आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारी एग्जाम्स में होता है कि रिटन टेस्ट स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आकर के अटक जाते हैं, और ऐसा इस एग्जाम में भी डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा, क्योंकि पोस्ट जो है वो लिमिटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे बाहर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स अंदर होंगे। हमें अंदर होने वाले स्टूडेंट्स में आना है, अपने इंटरव्यू की तैयारी को इतना बेजोड़ रखना है, इतना शार्प रखना है, इतना अप टू द मार्क रखना है कि हम इंटरव्यू के वजह से अपने सिलेक्शन में कहीं भी उससे दूर न रह पाए। कम से कम इंटरव्यू हमारे सिलेक्शन में कोई बाधा न बने, ये हमें इंश्योर करना है, और वो तभी होगा जब हमारे इंटरव्यू की तैयारी को हम एकदम बढ़िया रखेंगे, शानदार रखेंगे। तो इंटरव्यू का सिग्निफिकेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन अभी दूर है जब तक कि इंटरव्यू आपका ठीक नहीं होता है। तो इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, इसकी वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे आप लोगों ने अपने रिटन टेस्ट की पढ़ाई की थी और क्वालिफाई किया था, उसी तरह से आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है और हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी एक डिफाइंड सिलेबस है, एक डिफाइंड तरीका है पढ़ने का, एक डिफाइंड वे है जिसमें आपको इंटरव्यू को टेकल करना होता है। बस जरूरत है उस सबको समझने की और अकॉर्डिंगली एक्ट करने की। तो हम इन क्लासेस के माध्यम से, इस पूरे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से उस सारी चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे इंटरव्यू में अधिक से अधिक मार्क्स हम ला सके। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें अगला टॉपिक जो है या अगली जो चीज है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू तो बहुत ओपन एंडेड चीज है, बहुत ही वेग चीज है, इसका तो कोई डिफाइंड सिलेबस होता नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, हम कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर ये सारे डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंटरव्यू में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से पूछे जाएंगे, और वो कहां से पूछे जाएंगे ये आप पहले से ही जो है पता कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनसे आपको सवाल पूछे जाते हैं, हम उन सारे एरियाज की अगर बढ़िया तैयारी कर लें तो हमें इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है आपका डेफ। जो सबसे पहली चीज है वो है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एमपीपीएससी को सबमिट किया है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पोस्ट, तीसरी चीज है चैलेंजेस एंड रिड्रेसल, चौथी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पांचवी चीज है जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू द पोस्ट, और छठी चीज है जनरल एटिकेट। ये सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके इंटरव्यू में इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये 100% है, बल्कि 100% से ज्यादा है, इससे ज्यादा या इसके बाहर कोई सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो ये मान के चलो कि आपका जो इंटरव्यू है वो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द, बल्कि इसी में से रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, अब इन एक एक चीज को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, जैसे पहली चीज है डेफ। डेफ जो है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जानते ही हैं, आप अपने बारे में सारी जानकारी उसमें भरकर रखते हैं। जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा रहता है उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता, वो दिमाग में क्वेश्चंस याद करके भी नहीं आता कि इस बच्चे से मुझे ये सवाल पूछना है, ऐसा भी नहीं है। वो लोग रैंडमली बैठते हैं आकर के और आपसे पूछने के लिए उसके सामने एक बुकलेट होती है जो कि आपका डेफ होता है, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो उसको जो क्वेश्चन पूछने होंगे वो डेफ से पूछेगा, ये तय होता है। डेफ में आप बहुत सारी जानकारी फिल करते हैं अपने बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें होती है, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। दूसरी चीज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। तीसरी चीज आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, और
और भी दूसरी फील्ड्स के बारे में, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होती है। और इस सब की आपको तैयारी करनी होती है। और इस सब की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो डेफ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आप ठीक से आंसर दे पाएंगे। तो डेफ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो दूसरी चीजें हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर और भी दूसरी चीजें जो होती हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सब के बारे में अपने को डेफ में देखना रहेगा। तो इसका एक बहुत डिटेल एनालिसिस हम पढ़ेंगे कि हमें डेफ को किस तरह से प्रिपेयर करना है। डेफ के साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी और उससे क्या क्या संभावित प्रश्न, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हम एक प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हैं डेफ से कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसका आंसर पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करके जा सकते हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे देते हैं। फिर क्रॉस क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं कि अगर मैं ये आंसर दूंगा तो इस आंसर से और क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो, आप ये समझ के बैठिए कि प्रश्न रट के नहीं बैठा है, आप जो जवाब देंगे उसी में से अगले प्रश्न की लिंक निकलेगी। तो इसलिए हम क्वेश्चन और उससे जो क्रॉस क्वेश्चन डिराइव होते हैं वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो बहुत डिटेल में डेफ को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है ये हम अच्छे से सीखेंगे लेक्चर्स में आने वाले। अगली चीज जो हमें प्रिपेयर करनी है वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट पर जब आपको अपॉइंट किया जाएगा, जब आप वहां पर एम्प्लॉय हो जाओगे, तो उस पोस्ट पर रहते हुए जो आपका रोल है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे अपने ड्यूटी को करोगे इंप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, जैसे आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट टू इन अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, आईटीआई कॉलेज के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज के लिए, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसको वहां देखना रहेगा, उसके बाद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको वहां देखना रहेगा, प्रिंसिपल के क्या काम होते हैं, डायरेक्टर के क्या काम होते हैं, उसको पूरे इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है कि वहां का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम करे, जिसमें हर डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है। उसके बाद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें आती हैं उसको हमको इसमें देखना रहेगा, वो भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में जो चीजें आती है वो देखना रहेगा। पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे हैं, स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है, चाहे टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, आप कैसे उससे काम करवाएंगे, जो हम लोगों को मैनेजमेंट में बेसिकली देखना रहता है। जो एक लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजीरियल क्वालिटीज होती है वो सारी चीजें, और आपकी फैसिलिटी प्रोवाइडिंग की कौन कौन सी फैसिलिटीज है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे वाटर फैसिलिटी, प्लेग्राउंड की, कैंटीन की, वॉशरूम्स की, है ना, ये सारी जो फैसिलिटीज जरूरी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, ये तो तमाम चीजें जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है प्रिंसिपल के। ये तमाम चीजों को अगर कोई एक व्यक्ति को हैंडल करना है सुप्रीमली, दैट इज द पोस्ट यू आर गोइंग फॉर। इसलिए आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल के रूप में या डायरेक्टर के रूप में आपकी होगी, और इसीलिए इस सब की तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी टॉपिक्स के बारे में पहले तो पता करना है, पढ़ना है ढंग से, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करना है, और उससे फिर क्या क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं उस सब की। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर एक टॉपिक आपको दिख रहा है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको उठा लेते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए या उसको बेटर बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या चैलेंजेस है, क्यों एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में ठीक नहीं रहता,
अगर ठीक नहीं है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कैसे वो प्रोग्रेस को हैम्पर करता है, कैसे वो स्टूडेंट्स को हैम्पर करता है या उनको उनके लर्निंग में या उनके एम्प्लॉयबिलिटी में, उनकी ट्रेनिंग में बाधा पैदा करता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हमें इसमें प्रिपेयर करनी होगी। और ये अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंटरव्यू में कौन सा रहने वाला है, तो ये यही रहने वाला है, जिसमें आप जिस पोस्ट के लिए जाते हो उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद आपका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और आप कैसे उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे उसके बारे में आपको एक बेसिक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो बेसिक एटीट्यूड आपके अंदर दिखाई नहीं देता या जनरल अवेयरनेस नहीं दिखती उस पोस्ट के काम को लेकर के, तो उसका गलत इंपैक्ट इंटरव्यू में होता है। अगर आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हो और आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि आप वहां जाओगे तो आपको क्या काम करना होगा, और आप ये कह दो मुझे नहीं पता है, तो ये एक गलत इंप्रेशन पैदा करता है। ठीक है, इसलिए एक जनरल एटीट्यूड, एक बहुत सामान्य, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ही चीजें आपको पता हो, लेकिन एक एटीट्यूडनल जो पॉजिटिविटी होती है उस रोल के लिए वो आपको होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो ये जो है हम इसमें सीखेंगे और बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। अगला जो टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है बेसिकली वो है चैलेंजेस एंड देयर रिड्रेसल। चैलेंजेस एंड देयर रिड्रेसल का मतलब उसी जो पिछला टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। जुड़ा हुआ कैसे है? इस रूप में है कि जब आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस अराइज होते हैं या हो सकते हैं। What are the probable challenges that you are going to face in the future when you will become the principal or director or whatsoever? आप जब उस पोस्ट पे पहुंचेंगे और काम करने लगेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और आते हैं जनरली, और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। क्या आपके अंदर उन चैलेंजेस को हल करने का एक एटीट्यूड है या नहीं है, वो तमाम चीजें हमको इसमें देखनी रहेगी। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूं कि जैसे अगर आप कहीं पर गए, मान लो कि आपके यहाँ पर प्लेसमेंट कम है, आपके कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने ये चैलेंज है कि आपको अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को प्लेस करवाना है अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो आप उससे कैसे निपटोगे, क्या क्या तरीके अपनाओगे जिससे प्लेसमेंट को बढ़ावा मिल सके। आपको क्या कारण हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट कम होने का। अगर वहां पर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, व्हाट आर दी प्रोबेबल रीजंस, और उन रीजंस को आप कैसे ओवरकम करोगे। इस तरह की चीजें हमें इसमें देखनी रहती कि क्या चैलेंजेस आपके सामने होंगे और आप उसको रिड्रेस कैसे करोगे। ये कई तरह के हो सकते हैं, मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। ये अलग अलग जनरल मैनेजमेंट के चैलेंजेस, एकेडमिक मैनेजमेंट के चैलेंजेस, ये तमाम फील्ड से या सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं, और आपको कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या एटीट्यूड रखना है, वो तमाम चीजें इसके अंदर हमें देखनी रहेगी। अगला टॉपिक जो मैं आपको इसमें करवाऊंगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये किसी भी इंटरव्यू में ये जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं या केवल इसी इंटरव्यू के लिए नहीं, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां ये चीजें पूछी जाती है। बस अंतर ये रहता है, फर्क ये रहता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो या जिस पोस्ट पे जा रहे हो उस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस, आपकी सिचुएशंस बदल जाती है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो तो उस हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाती है, बाकी तो सेम रहता है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे जाएं, आप लोगों ने आईएएस वगैरह के इंटरव्यू काफी पीएससी के चलते हैं ऑनलाइन, आपने देखे होंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स दी जाती है वो वही दी जाती है जिस पोस्ट पर आप अपॉइंट हो सकते हो। जैसे आप एक जिले के कलेक्टर हैं, आपके सामने ऐसा हो जाता है तो क्या करोगे। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, आपके सामने ये हो जाता है, कहीं रायट्स हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से। तो ये सिचुएशनल हैंडलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वही सारी चीजें होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको इसमें क्या किया जाता है कि लाइव, और जिसको कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स दी जाती है, सिचुएशंस बताई जाती है ना। जैसे मान लो आपको, जिसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं, आपको केस स्टडी दी जाती है एक क्वेश्चन के रूप में। जैसे आपसे कहा गया कि मान लो कि आप एक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है, आपके यहाँ रैगिंग एक इशू है, मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि रैगिंग होती है एक स्टूडेंट की, और जो रैगिंग कर रहा है वो किसी इंफ्लुएंशियल फैमिली से संबंध रखता है। अब वो आपको पता चलता है कि वो रैगिंग कर रहा था, उसकी वजह से ऐसा हो गया, अब आप क्या एक्शन लेंगे।
इस तरह के जो सवाल होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल हैंडलिंग के होते हैं, जहां आपको एक लाइव प्रॉब्लम बता दी जाती है केस स्टडी की तरह से, और आपको बताया जाता है कि अब आप इस पोस्ट पे हैं और आप ही को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उस सारे प्रेशर को और गिवन सिचुएशंस को झेलते हुए, जहां आपको रैगिंग को खत्म भी करना है, जो उसमें कल्प्रिट है या जो उसमें दोषी है उसको ठीक भी करना है, आपको इन्फ्लुएंस, जो सारे इन्फ्लुएंस है चाहे वो उसकी फैमिली का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिकल हो, उसको आपको झेलना भी है। तो आप कैसे इस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपने आप को कैसे आप उस रोल के लिए मुफीद बताते हो कि हाँ मैं ठीक तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, मेरे अंदर वो एटीट्यूड है, वो एक्टिव है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरह के जो केस स्टडी वाले सवाल होते हैं वो इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें देखना रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल हैंडलिंग में हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और सिचुएशंस को देखेंगे कि कैसे उन्हें हमें टेकल करना है, किस तरीके से आंसर देना है, हमारे आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना है कि कुछ भी हो जाए ये वैल्यूज है जिनसे मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और मैं कैसे इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर निकल करके आऊंगा। तो ये तमाम चीजें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें है वो है जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू द पोस्ट। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू द पोस्ट का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं दरअसल इसमें कि आपको इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो तो आपके सामने जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, रोजगार का। अब आप अगर एक कॉलेज में प्रिंसिपल है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या आपकी ड्यूटी या क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो लोग आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी को जॉब मिले, वो सभी एम्प्लॉयड हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं और उनका समाधान क्या होगा या क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है, जैसे आजकल एक बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप्स पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, गवर्नमेंट भी उस पर बहुत फोकस कर रही है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे एक तरीके से प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके कॉलेज में अगर आप किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं तो आप कैसे स्टूडेंट्स को जॉब मांगने वाला नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइड करने वाला बनाने के लिए या बनने के लिए प्रेरित करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट करेंगे, उसके प्रति एक जो नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है लोगों में वो कैसे दूर करेंगे, या कौन सी फैसिलिटीज उनसे प्रोवाइड करेंगे अपने कॉलेज में ताकि वो स्टार्टअप वगैरह अगर आगे लेता है तो उसको मदद मिले, है ना। और क्या सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उस पोस्ट से रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक जनरल अवेयरनेस उस पोस्ट के बारे में आपको होना चाहिए, जो कंटेम्प्रेरी चीजें चल रही है वो सारी चीजें, और बाकी मैनेजमेंट वगैरह की चीजें, इंटरपर्सनल रिलेशंस, अपने सबऑर्डिनेट से आपको कैसे काम करना है, सबऑर्डिनेट मतलब कैसे काम करवाना है, सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके कैसे रिलेशंस होने चाहिए, कॉलेज में मैनेजमेंट कैसे आपको चलाना है, इंटर डिपार्टमेंटल किस तरह से काम करवाना है ना, टीम स्पिरिट लोगों में हो काम करने के लिए, लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है वो तमाम चीजें, जो कि एक मैनेजमेंट वाला एरिया है जो आपके सिलेबस में रिटर्न में भी था। मैंने आपको, जिन भी लोगों ने हमारी क्लासेस अटेंड की होंगी, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें हमने मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को देखा था। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया था, तो वो तमाम चीजें इसमें फिर से आएंगी क्योंकि उससे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे आप उसको ओवरकम करेंगे, तमाम चीजें यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरह से देखी जाएगी। वहां पर तो हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, यहाँ पर हम उसको कैसे पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर पोस्ट के संदर्भ में उसकी क्या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की क्या टेक्निक या तरीका होगा, वो सब हमें यहाँ देखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है जनरल एटिकेट। देखिए डेफ की जब मैं बात कर रहा था तो डेफ में ही आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है आपका सब्जेक्ट का, वो डेफ में आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया, जब डेफ पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। जब आप डेफ में आपका एक पूरा टॉपिक ही है जिसमें है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में या अंडर ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया हो, डिग्री किया हो, पीजी किया हो, उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन 2-4 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हो, जैसे आपकी ब्रांच सिविल है, सिविल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड
क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला हिस्सा डेफ में ही है। दूसरा, आपका जो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने अगर कोई जॉब की है, जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा ही हुआ है, तो आप लोगों का जो भी जॉब का जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आप किस कंपनी में या किस फील्ड में रहे, वहां आप किस पोस्ट पर थे, आपका क्या रोल था, उस रोल पर या उस पोस्ट पर रहते हुए आपने क्या क्या चीजें सीखी, क्या किया, वो तमाम चीजें डेफ में आ जाती है। आखिरी या अंतिम चीज जो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ वो है जनरल एटिकेट्स। जनरल एटिकेट्स का क्या मतलब होता है? जनरल एटिकेट्स मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए आप अपेयर हो रहे हो तो कुछ खास बातें आपको ध्यान देनी रहती है। जैसे कहा जाता है ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। तो आप अगर इंटरव्यू रूम में इंटर करते हो तो आपका पोस्चर, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, आपने क्या पहना हुआ है, ये तमाम चीजें जनरल एटिकेट में आती है। तो ये किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको सीखनी होती है, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसकी भी हम एक अलग से चर्चा करेंगे कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या कपड़े आपके होने चाहिए, उसके बाद आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। आप इंटर करेंगे तो कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, सबको विश करने से लेकर के वो तमाम चीजें। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर इंटरव्यू में कोई थोड़ी सी टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, इंटरव्यूअर उससे डिफर कर रहा है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, ऐसी कुछ भी अगर टेंसिंग या टेंस्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो कि हो सकती है, चांसेस कम है, वैसे नहीं होती, पर मान लीजिए हो रही है, आपकी बात से सामने वाले डिसएग्री कर रहे हैं या आप उनकी बात से डिसएग्री कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, कैसे आप हम्बली किसी की बात को एग्री करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और इंटरव्यूअर उससे डिफर कर रहा है या आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेरा पॉइंट ठीक है और मुझे इसे स्टेब्लिश करना है, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आप अपनी बात पर अडिग रहिए, लेकिन वहां पर आपको रूड नहीं होना है, वहां पर आपको इंसल्टिंग तो आप वैसे भी नहीं करोगे, लेकिन रूड लैंग्वेज का या असर्टिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। कैसे हम्बली आप अपने पॉइंट को स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनके पॉइंट को काटे बगैर। तो ये तमाम चीजें जनरल एटिकेट्स में आती है। इसमें आपके पोस्चर, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, क्या कपड़े आपको पहनने हैं से लेकर के कैसे अपने आप का आपको अपना कंडक्ट कैसे रखना है उस पूरे इन्वायरमेंट में, ताकि एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर से आए। स्माइलिंग फेस रखना है, कितना नहीं रखना है। तो एक ओवरऑल जो पर्सोना है आपका, ओवरऑल पर्सोना ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर ऐसा लगे कि नहीं, ये बंदा ठीक है, अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आपके पर्सोना से भी ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफी फर्क पड़ता है। बाकी चीजें तो खैर है ही है, लेकिन वो भी एक फैक्टर तो है ही, तो उसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना रहेगा, मतलब सीखना रहेगा, पढ़ना तो क्या रहेगा, सीखना रहेगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो मिल करके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हमें देखनी है। अब देखिए, मैं आपसे एक कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही सीरियसली करनी है। ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में चले गए, फिर कुछ पूछ लिया तो बता दिया, ऐसे आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। जैसे आपने रिटन टेस्ट की तैयारी की है, उसी तरह इंटरव्यू की तैयारी करना है, और आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ करके उस तैयारी को बहुत अच्छे से शेप अप और पॉलिश कर सकते हैं। हम बहुत ही विधिवत और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और करवाएंगे, ठीक है। एक बहुत सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीका रहेगा, जिसमें हमें ये सीखना रहेगा कि हमें इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हें हमें कैसे टेकल करना है। एक पूरा एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं फिर आपको एक बार दोहरा दूं कि ये जो सेशन है, ये कुछ मतलब ये जो पूरा आपका प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये अलग अलग सेशंस में रहेगा। जैसे तो कुछ शुरुआती लेक्चर में, एक एक लेक्चर में, एक एक क्लास में हम एक एक चीज पर डिस्कशन करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास जो मैं आपकी लूंगा वो डेफ पर लूंगा, उसमें डेफ से रिलेटेड सारी चीजें कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वो आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड सो ऑन, ये तमाम चीजों को हम कैसे प्रिपेयर करें और इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर टॉपिक के आपको प्रोबेबल क्वेश्चन बताऊंगा,
कि इस पर्टिकुलर चीज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब आपको कैसे देना है, और जब आप जवाब देते हो उस जवाब से कौन से क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फिर बता दूं रट के नहीं बैठते हैं इंटरव्यूअर, आप ही के जवाब में से अगला सवाल निकल आता है बहुत बार, तो आप किस दिशा में उसको मूव करके ले जा रहे हो अपने जवाब को, वैसे ही आप तय कर लेते हो कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा। तो अगर आप थोड़ा माइंडफुल तरीके से, थोड़ा कॉन्शियस तरीके से, थोड़ा अवेयर होकर इंटरव्यू में अपीयर हो, तो आपका इंटरव्यू आपके कंट्रोल में आ जाता है, आपकी ग्रिप में आ जाता है। आपने कुछ जवाब दिया, आपने पहले ही उससे संभावित प्रश्नों की लिस्ट बना ली थी कि भैया इससे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उन सबको प्रिपेयर करके चले गए। आप जब उसी में से कोई क्वेश्चन पूछा, आपने वो जवाब दे दिया। अब उस जवाब में से कोई क्वेश्चन निकल आएगा, ऐसा होता है कई बार। एक्सटेम्पोर मतलब जो एक त्वरित चीज होती है स्पॉन्टेनिटी के साथ, वो भी आ जाती है, लेकिन बाकी ये चीजें तो रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सीरियस और माइंडफुल तरीके से, कॉन्शियस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, तो आप प्रिटी मच अपने इंटरव्यू को कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेस्क का पूरे तैयारी हम करेंगे। उसके बाद वाले सेशन में हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है प्रिंसिपल या डायरेक्टर की, और उनमें उनको किस तरह से आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा, वो तमाम चीजें हम देखेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में। जनरल अवेयरनेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस में, सॉरी जनरल अवेयरनेस बोल रहा हूँ, जनरल मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर के चीजें हैं उसमें, ये तमाम चीजें हम उसमें देखेंगे। पर्सनल मैनेजमेंट में मतलब अपने जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, उनको किस तरह से कोऑर्डिनेशन करवाना है, ये तमाम चीजें उसमें आएंगी। ठीक है, उसके बाद वाले सेशन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस और उनका रिड्रेसल, क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे रिड्रेस किया जाता है। और फिर उसके बाद वाले में हम लोग आपका जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग, उसके केस स्टडीज बहुत सारी देखेंगे, अलग अलग तरह से केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो है हम सबसे लास्ट में जनरल एटिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल एटिकेट्स क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं। और फिर जनरल अवेयरनेस पोस्ट से रिलेटेड वही एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के और प्लेसमेंट को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो चीजें आती हैं, वो तमाम चीजें, बहुत बड़ा एक उसका फ्रेमवर्क है, वो तमाम चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा। ये मेरे ख्याल में ये सभी चीजें हैं। करंट अफेयर्स वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो देख लें, खासतौर पे अपनी फील्ड से रिलेटेड। उसके अलावा इससे बाहर आपके इंटरव्यू में सवाल नहीं आएगा। ठीक है, और जो जनरल एटिकेट्स है उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से अपने कंडक्ट को रखना है। अगर आप अपना कंडक्ट ठीक रखते हो, अपना ओवरऑल पर्सोना ठीक रखते हो, बोलने का तरीका, लहजा, आई कांटेक्ट, बैठने का तरीका, ओवरऑल पर्सोना और कंडक्ट ठीक रखते हो, क्वेश्चंस के ठीक ठाक तरीके से सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देते हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई भी रोक सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक सारी जानकारी दे दी हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में, जो कि शुरू हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इससे जुड़िए ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिले और आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले पाए, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। आप ऐप पे, जो हमारी नेविगेट प्राइम करके जो ऐप है इस नाम से, उस पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लैपटॉप पर, फोन पर, एंड्रॉइड फोन हो, आईफोन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो फंक्शनिंग है और आप बिल्कुल उसको हर जगह बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप आना चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये दोनों ही की जो फी है मैं आपको बता चुका हूँ, 3000 रुपीज है, जो कि दोनों आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स के लिए हमने सेम रखी हुई है। ठीक है, अगर हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा डिस्काउंट है 10% का, उनको 2700 रुपए समथिंग वो पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो आपको लाइव भी क्लासेस रहेंगी, और अगर आप लाइव अटेंड ना कर पाए तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आपको अवेलेबल रहेंगी। आप जब उसे देखना चाहें, जब अटेंड करना चाहें, अपनी सुविधा के हिसाब से तो कर सकते हैं। अगर आप लाइव जुड़ना चाहें लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव ना जुड़ सके कुछ किसी भी वजह से, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे चीजों के नोट्स
पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन आप आ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चनर मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बताऊंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा, जो क्वेश्चनर आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस सब का सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में वो आपको वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप इनमें से किसी पर भी कॉल करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं ये होप करता हूं कि आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके होंगे और अब लगने वाले होंगे, जो नहीं लगे होंगे। एक बार फिर मैं सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं एक तरीके से कि आप लोग भविष्य में जो इंटरव्यू है उसमें भी इसी तरह से परफॉर्म करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो आज का ये सेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कैसे और क्या रहेगा, उसके बारे में सारी जानकारी दी, क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है, तो वो तमाम चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपसे अगले जो सेशन हम लेना शुरू करेंगे, जो इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम शुरू होगा, तो जो फर्स्ट सेशन होगा उस सब में आपसे मेरी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।